हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी लैंग्वेज के पहले वीडियो ट्यूटोरियल में। आज से हम लोग सी लैंग्वेज का वीडियो ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है इंट्रोडक्शन टू सी। सी क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सी लैंग्वेज क्यों सीखें। सी लैंग्वेज का सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि सी लैंग्वेज को आसानी के साथ सीखा जा सकता है। दूसरा ये है कि इट कवर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी के साथ सीख सकते हैं। सी लैंग्वेज इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी लेवल लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं और लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स अवेलेबल हैं। सी लैंग्वेज को अगर हम लोग अच्छे ढंग से सीख लेंगे तो सी लैंग्वेज की मदद से हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा सकता है। ये इनके फीचर्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है। तो सी लैंग्वेज को डेनिस रिची साहब ने 1972 में डेवलप किया है। इट इज़ डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची एट AT&T बेल्स लैबोरेटरीज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1972। अब हम लोग सी लैंग्वेज के डिफिनेशन को देखते हैं। सी लैंग्वेज इज़ अ जनरल पर्पस प्रोसीजर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that supports structured programming also। सी लैंग्वेज क्या है? एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब हुआ कि आप इसमें किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। इसको हम लोग मॉड्यूल कहेंगे, सब प्रोग्राम कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। हर फंक्शन अपने आप में इंडिविजुअल होगा, अलहदा होगा, दूसरे फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। जब प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन में डिवाइड कर देंगे, इससे बेनिफिट ये होगा कि एरर को आसानी के साथ डिटेक्ट किया जा सकेगा। किसी फंक्शन में कोई एरर डेवलप हो गया, उसको आसानी के साथ हम लोग खोज सकते हैं। किसी एक फंक्शन में कोई एरर डेवलप होने की वजह से मेरा सारा प्रोग्राम डंप नहीं होगा, रुकेगा नहीं। दूसरे फंक्शन प्रोग्राम के दूसरे पार्ट अपना एग्जीक्यूशन करते रहेंगे। इससे हम लोगों का बहुत सारा टाइम भी सेव होगा। बेसिकली सी लैंग्वेज कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं। हर फंक्शन अपने आप में इंडिविजुअल और अलहदा है, लेकिन सारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन में ही होगा। सारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन में ही होगा। इसको प्रोसीजर लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेट ऑफ फंक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा, काम करेगा टू कंप्लीट अ जॉब और प्रोग्राम। आइए
अब हम लोग सी लैंग्वेज के फैक्ट्स को जानते हैं। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची साहब ने डेवलप किया है। सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए किया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑलमोस्ट 80% कोडिंग सी लैंग्वेज में ही हुई है। आज के डेट में जितने भी आपके पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं उनके मेजर पार्ट की कोडिंग सी लैंग्वेज में ही हुई है। आपके जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं उनकी भी कोडिंग आपके सी लैंग्वेज में हुई है। और आज के डेट में जितने भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो आपका C++ हो, जावा हो, इन सारे की कोडिंग, या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है, इन सारे की कोडिंग ऑलमोस्ट जो है आपके सी लैंग्वेज में ही हुई है। और मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी लैंग्वेज। तो आज की डेट में जितने भी आपके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में ही बनते हैं। ये बेसिक जानकारी हो गई हमारे सी लैंग्वेज की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।